नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए यूपी जीके से संबंधित 500 प्रश्न की सीरीज आपको लगातार करा रहे हैं, जिसमें एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेखपाल परीक्षा के लिए। और आज हम सेट 10वां आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न सम्मिलित करेंगे। और इससे पहले हम सेट आपको 9 करवा चुके हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, तो वहाँ जाकर सभी प्रश्न जो है आप लगा सकते हैं। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि हम यूपी जीके के सभी प्रश्न हर टॉपिक वाइज जो है लगातार आपको करा रहे हैं। टॉपिक वाइज जो हम आपको करा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है आज का वीडियो को, वो आपका है वन, वन्यजीव और आपका है पक्षी विहार। ठीक है, तो इनसे संबंधित सभी प्रश्न जो है सम्मिलित करेंगे। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, ग्रामीण परिवेश से हमने 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है, जिसमें एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेखपाल परीक्षा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, उन प्रश्नों का आप अवश्य करते रहिएगा। और हमने ग्रामीण परिवेश से नोट्स भी तैयार किया है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पसंद भी कर रहे हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप जो हम बनाए थे लगातार फुल होते जा रहा है। तो वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी जो तैयारी है ग्रामीण परिवेश की, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार है, इटावा, गोरखपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा, जिसने भी नोट्स लिए होंगे मेरे। और इसमें मैंने यूपी जीके को भी सम्मिलित किया है, यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश। तो सारे क्वेश्चन जो आराम से आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना हो रही है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन आपके नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पटना पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार और डी आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। ये आपका किस जिले में है, ये आपका ये है कन्नौज जिले में। और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1988 में। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और जैसा कि पटना पक्षी विहार है, ये सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, ये एटा जिला में है। और समसपुर आपका ये है रायबरेली में। और सूर सरोवर आपका ये आगरा में। तो ये से सबसे प्रश्न जो है संबंधित पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, कछुआ वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन आपके हैं पीलीभीत, रायबरेली, वाराणसी, सहारनपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। तो कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, वाराणसी जिले में स्थित है। ये आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, वन रिपोर्ट हाल ही में आई है, वन रिपोर्ट 2021, उसके तहत हम जो है बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, मैनपुरी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, 35%। ठीक है, क्षेत्रफल के उस जिले की हम बात करेंगे क्षेत्रफल पे, टोटल तो उसमें 35% जो है आपका वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन आपके हैं भदोही, बांदा, आगरा, मेरठ। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा भदोही में। ठीक है, वैसे हम क्या संत रविदास नगर के नाम से भी हम इस जिले को जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी, बस्ती, ललितपुर, लखीमपुर खीरी। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ललितपुर जिले में। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके हैं प्रतापगढ़, प्रयागराज, आगरा और लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतापगढ़ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आपका ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार यानी कि सुरहताल, कभी कभी ये पूछा जाता है सुरहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके हैं बलिया, बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद। तो इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा बलिया हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है 9वां, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। सबसे क्वेश्चन हमने बात इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। यहाँ पर वो बात हो रही है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव
बिहार है, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि 2073 वर्ग किलोमीटर में ये जो है अब फैला हुआ है, ठीक है। ये भी आप बात आपको ध्यान रखिएगा किन किन जिलों में ये पड़ता है। मेरठ आपका ध्यान रखिएगा, हापुड़, आप बिजनौर, ठीक है, अमरोहा, इन जिलों में ये इसका विस्तार है। हम बात करेंगे रानीपुर वन्यजीव विहार, तो आपका ये कहाँ है, चित्रकूट, ये भी ध्यान रखिएगा। किशनपुर वन्यजीव आपका कहाँ है, ये है आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रानीपुर वन्यजीव आपका चित्रकूट में है और आपका ये है आपका लखीमपुर में। ये आप चंबल आपका है इटावा में, ठीक है, ध्यान रखिए। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र पर वन्य पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र पर जो है आपके वन्य पाए जाते हैं। ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन रिपोर्ट जो 2021 आई है उसके तहत अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, तो आपके पाए जाते हैं आपके 14,817.89 वर्ग किलोमीटर पर। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल आपका रहेगा 6.15%। भौगोलिक उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का इसमें जो है कितने पे क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं प्रतिशत, 6.15%। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में खुले वन क्षेत्र पाया जाता है। खुला वन क्षेत्रफल जो आपका क्षेत्र पाया जाता है, तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, अब पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 3.37% क्षेत्रफल पर जो खुले वन अब पाए जाते हैं, ठीक है। और वन जो आपका बी ऑप्शन है 1.09%, इसमें जो है अति सघन वन जो है मिलेंगे आपको। सी ऑप्शन में 1.67, ये आपके मध्यम सघन वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और 0.24% ये आपके जो उत्तर प्रदेश में झाड़ियाँ जो है क्षेत्रफल पर अब पाई जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है वन रिपोर्ट 2021 के तहत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है। ये भी क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है। ऑप्शन आपके हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और आपका है सहारनपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सहारनपुर, ठीक है। तो वन रिपोर्ट हम बात करेंगे 2019 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई है। तो इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा किसने जो है वन वृद्धि दर्ज की है, वो किया है सहारनपुर ने, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से आप जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार राज्य में कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपके हैं गोंडा, उन्नाव, लखीमपुर, बहराइच। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहराइच। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है राज्य में बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, संत कबीर नगर में आपका ये बखीरा पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न आपका है जो इंपोर्टेंट है, निम्न में से मिलान सही नहीं है आपका, नहीं यहाँ पर देखना है। तो विजय सागर पक्षी विहार, महुआ, नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव, ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर, और डी आपका सांडी पक्षी विहार और फर्रुखाबाद। तो इसका जो इसमें गलत ढूंढना है तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा सांडी पक्षी विहार। ये आपका फर्रुखाबाद में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सांडी पक्षी विहार जो आपका कहाँ है, ये आपका है हरदोई में, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और बाकी विजयनगर सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार महुआ में है, नवाबगंज पक्षी उन्नाव में है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध। ये सभी प्रश्न इस तरह से तैयार किए गए, सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है। सभी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है देश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके हैं बलिया, चंदौली, कौशाम्बी, हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चंदौली जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है। सबसे पुराना पक्षी विहार का प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, ठीक है। भाषा का लैंग्वेज का अंतर है, इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, या उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की, किसी भी तरह से प्रश्न घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार इसकी स्थापना है वो 1984 में की गई थी। आपका कहाँ है, उन्नाव जिले में है, उन्नाव जिले में। ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। समसपुर आपका जैसे कि आपको रायबरेली में पता ही है। सूर सरोवर आपका कहाँ है, ये आपका आगरा में है। पटना पक्षी विहार आपको पता है एटा में। अगला क्वेश्चन आपका जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके पीलीभीत, इटावा, मिर्जापुर, रायबरेली। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत जिले में, और उसका क्षेत्र जो आपका लखीमपुर खीरी में भी थोड़ा बहुत
पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, इटावा, अलीगढ़, झांसी, मिर्जापुर। इसका आंसर मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इटावा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, हाथी, घोड़ा, गाय, बारहसिंगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बारहसिंगा है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस, तोता, मोर, बाज। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सारस। इसे क्रॉन्च भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी प्रश्न जो है ऑप्शन में क्रॉन्च देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य तथा वन्य प्राणी किस संविधान की किस सूची में है, ये राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समवर्ती सूची में। वन्य तथा वन्य जो प्राणी है उनको जो जोड़ा गया है वो 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा संविधान में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सचिव और उपराष्ट्रपति। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो नोट्स दिया है ना ग्रामीण परिवेश का, और उसके साथ साथ यूपी जीके भी है, ठीक है, उसमें ये सारे प्रश्न आपको मैंने इस तरह का नोट्स तैयार किया है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए कि ग्रामीण परिवेश के साथ साथ यूपी जीके भी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए। तो उस नोट्स को आप अवश्य प्राप्त कर लें, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन आपके देख सकते हैं 1967 में, 72 में, 78 में, 82 में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1972 में जो है इसका अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका 1974। डेट की अगर हम बात करेंगे तो 25 नवंबर 1976 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 25 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।